प्रॉफिट बजेंद्र सिंह। हाँ दोस्तों, प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के बारे में आज मैं आपको वो बातें बताने जा रहा हूँ जो आपके कान सुनकर होश उड़ जाएंगे कि जेल में क्या होगा। अब जेल में अब उनको क्या होने वाला है, सारी घटना सारी सच्चाई मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप वीडियो को पूरा देखें। शैतान से बचना चाहते हो और जेल की बातें पूरी सुनना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि वीडियो को जैसे पूरा देखोगे सच्चाई आपकी आंखों के सामने होगी कि कैसे परमेश्वर काम करता है। जेल में होकर भी कैसे परमेश्वर उनके साथ था, जेल में होकर भी कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। मैं सारी बातें मैं आज आपको बाइबल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जेल में उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जैसे कि दोस्तों आप जानते हो कि जब कोई प्रभु का दास सताया जाता है या दासी सताई जाती है तो परमेश्वर की उसमें बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, बहुत बड़ी योजना होती है। और बाइबल और परमेश्वर के वचन दोनों काम करते हैं और दूत भी काम करते हैं। जैसे कि आप जानते हो पुराने नियम में भी पास्टरों को सताया गया, लोगों को सताया गया, और नए नियम में भी परमेश्वर के दासों को भी सताया गया, प्रेरितों को भी सताया गया। ऐसे ही आज के वही टाइम, वही वचन, बाइबल का वही रहस्य वचन, वही परमेश्वर आज भी अपने दासों के बीच में काम कर रहा है। क्या आप जानते हो परमेश्वर कैसे काम करता है? वो सारी घटना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखें, बाइबल क्या कहती है। अब तो आइए दोस्तों, मैं बाइबल से आपको वचन से बात करना चाहता हूँ कि वचन क्या कहता है। जब हम पढ़ते हैं लूका अध्याय उसका 4 उसके 18 आयत को, तो क्या लिखा है? प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और उसने कैदियों को छुटकारे के लिए, प्रचार करने के लिए, अंधों को दृष्टि देने के लिए मुझे भेजा है, ताकि जो विश्वास करे परमेश्वर के ऊपर, जो परमेश्वर विश्वास करता है, वो कंगाल हो, वो विधवा हो, वो कैदी सही, परमेश्वर उसे छुटकारा देता है। इसका मतलब आप जानते हो बाइबल का वचन जो है वो गहरा है, हमें गहरे से पकड़ना है। हमें जो ऊपर लिखा है उसको नहीं जानना, जो छुपा हुआ है उसको जानना है। बाइबल का प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसका मतलब हर एक जन पर प्रभु का आत्मा है। वो ये ना समझे कि दास पर केवल नहीं, हर एक प्रभु मानी हर एक जन पर। जहाँ तक प्रभु कहता है पक्षियों पर भी, जानवरों पर भी प्रभु का आत्मा है। अगर आत्मा उनके अंदर ना हो तो शरीर पुतला के सारे हो जाएगा, शरीर एक पुतला के समान रहेगा। आत्मा होना परमेश्वर की ओर से होता है। लिखा है यहाँ पर कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। इसका कंगाल किस बात का है? क्योंकि वो बाइबल को नहीं जानते हैं, वो वचन को नहीं जानते हैं, वो वचन को नहीं जानते हैं, बाइबल को नहीं जानते हैं, इसलिए वो कंगाल है। सुसमाचार मेरा अभिषेक किया। अभिषेक का मतलब क्या होता है? अधिकार देना, चुन लेना आपको बड़े बड़े कामों के लिए, आपको बड़े बड़े ऊंचे पद पे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करने के लिए। इसलिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, जाओ मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ, मैं तुम्हारा अभिषेक करता हूँ कि जाओ दुष्टों को निकालो, दुष्ट आत्मा निकालो, मुर्दों को जलाओ, अंधों को आंखें दो और गूंगों को बुलाओ। जो तुम्हारा सम्मान करे उसको तुम आशीष दो, और जो तुम्हारा निरादर करे उसको हटा दो। उसको मतलब वहाँ से मुंह फेर कर चले जाओ, अपने धूल की हमारे पैरों की धूली पे झाड़ देना। यही बात परमेश्वर में सुधाता। और जो कैद में है, इस्लाम हो सकता है आप सालों साल से दुष्ट आत्मा कैद में हो सकता है बीमारी में हो सकता है कर्जे में हो सकता है आप लाचार हो सकता है किसी भी दुष्ट आत्मा प्रॉब्लम आप झेल रही हो सकता है आपके ऊपर बार बार एक्सीडेंट होता है, बार बार आपके पास बच्चा नहीं है, आप किसी न किसी प्रकार से कैद में हो। परमेश्वर कहता आज ही मैं आपके जीवन में काम करूंगा, आज ही आपके जीवन में बढ़ोतरी दूंगा। लेकिन आपको क्या करना है? बाइबल को पहले समझना है। क्या बाइबल क्या कहती है? प्रभु के पास आने के लिए, परमेश्वर से पास आने के लिए आपको केवल विश्वास करना है। विश्वास करोगे खुदा आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। और लिखा है, एक वचन और पढ़ता हूँ, प्रत्येक काम 16 अध्याय 25 और 26 आयत को पढ़ते हैं। लिखा है, आधी रात के समय पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर से भजन गा रहे थे। मानी प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे, मानी एक सॉन्ग गा रहे थे। हो सकता है, कह सकता है वो कि यहोवा की स्तुति कर रहे थे, मानी यीशु मसीह की, कि यहोवा मेरे तेरे वरदा नहीं कोई
जमाने थे। माने यहाँ पर एक सॉन्ग लगा सकता हूँ मैं, कह सकता हूँ वो आराधना कर रहे थे परमेश्वर की। माने अपनी महिमा नहीं, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। जब परमेश्वर ने वो महिमा को देखा तो बाइबल कहती है वहाँ पर स्वर्गदूत आए, भूकंप आ गया और सारे जेल के दरवाजे खुल गए। यही बाइबल आपको समझाती है। अगर आप परमेश्वर की आराधना करते हो, संकट के समय, परेशानी के समय विश्वास करते हो, तो खुदावन आपके जंजाल को तोड़ देते हैं, खुदावन आपके आशीषों को खोल देते हैं, खुदावन दुष्ट आत्मा को दूर कर देते हैं जो आपके जीवन में काम कर रही है। बस आपको केवल समझना है कि बाइबल क्या कहती है, बाइबल का वचन क्या कहता है। परमेश्वर आपका आशीष दे, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाए। लिखा, अचानक से ऐसा बड़ा भूकंप हुआ कि जेल की नींव हिल गई और तुरंत द्वार खुल गए और उनके बंधन खुल गए और यीशु ने चमत्कार किया यीशु पर विश्वास करने के लिए। हालेलुया, यीशु ने चमत्कार किया यीशु पर विश्वास करने वाले के लिए। आपको केवल यही बात समझनी है कि बाइबल आज भी परमेश्वर काम करता है, परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। और आपको वचन अच्छा लगा है, आपको कोई बात गलत लगी है तो परमेश्वर मुझे माफ़ करे, आपको आशीष दे। मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि वचन को जानो, गहरे से समझो कि बाइबल क्या कहती है। प्रभु आपको आशीष दे। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। दबा के शेयर करें और अपनी मन की बातें मुझे बता सकती हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आप मुझे बता के सेंड कर सकते हैं, मैं उसी के ऊपर टॉपिक बनाऊंगा। प्रभु आपको आशीष दे।